तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्कैंडर हाई स्कूल की एक छात्रा पर धर्म परिवर्तित करने का दबाव बनाने के बाद छात्रा लावण्या ने आत्महत्या कर ली है। मृतिका को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर है और धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एबीवीपी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर वहां की सरकार पर मशीनरी स्कूलों में धर्मांतरण के गोरख धंधे को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि तमिलनाडु में एक मिशनरी स्कूल के अंदर लड़की को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। उसने जब धर्मांतरण की शर्त नहीं मानी तो उसे कई तरह की यातनाएं दी गई और आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि यह हत्या है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज तानाशाही से दबा रही है। घटना की सीबीआई जांच की जाए और देश में मिशनरी स्कूलों में चलाई जा रही धर्मांतरण की फैक्ट्री को बंद किया जाना चाहिए। ये पिछले महीने की जो घटना हमारे इस देश की जो हमारे सामने आई है, उस घटना से स्पष्ट होता है कि किस तरह एक मिशनरी स्कूल के अंदर जो धर्म परिवर्तन का प्रोपोगेंडा जो एजेंडा वहाँ पर मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसका शिकार लावण्या हुई है। और उसमें किस तरह की यातनाओं को लावण्या ने सहा, किस तरह के प्रलोभन भी वहाँ स्कूल प्रशासन द्वारा दिए गए, और जब प्रलोभनों से भी नहीं मानी तो उसको टॉयलेट साफ करवाए गए, बर्तन धुलवाए गए। पोंगल की छुट्टियों में उसने घर जाना, छुट्टियों की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया। ऐसी यातनाओं को सहने के बाद वो छात्रा आत्महत्या के लिए मजबूर होती है, तो सीधे रूप से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले जो लोग हैं वो उसकी हत्या के जिम्मेवार है। उनके ऊपर हत्या का केस लगना चाहिए, क्योंकि लावण्या की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है। उसने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। तो सीधे रूप से मिशनरियों के इस गोरख धंधे को बंद किया जाए। वहाँ की जो सरकार उन मिशनरियों को बचाने का काम कर रही है, उसकी हम निंदा करते हैं। और लावण्या की न्याय के लिए जो वहाँ मद्रास हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके लिए भी वहाँ की सरकार आनाकानी कर रही है। तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लावण्या को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन वहाँ की तानाशाही सरकार ने विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी सहित 34 कार्यकर्ताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल के अंदर डाल दिया। ये किस प्रकार का संविधान है जहां पर किसी के लिए न्याय भी मांगना हो तो वहां की सरकारें उन लोगों को, उन नागरिकों को जेल के अंदर डाल देती हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, इस देश के छात्र समुदाय के लिए। लावण्या को न्याय मिलना चाहिए। लावण्या के न्याय की लड़ाई निर्णायक रूप से विद्यार्थी परिषद लड़ेगी, और जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलता और उन नन्स के ऊपर हत्या का केस नहीं चलता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।